जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है कितने भाग्यशाली हैं आप। अगर आपके भाग्य का स्वामी यानी नवम भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठता है तो वो आपके लिए अतीव भाग्यशाली होने का योग बनाता है। जीवन में जबरदस्त अवसर, धन कमाने के जबरदस्त अवसर आपको प्राप्त होंगे ही होंगे। लेकिन कुल 12 भाव हैं, हर एक भाव में उसके होने की स्थितियों पे फर्क पड़ जाता है। इस बात को भी डिटेल में बताऊंगा किन किन कारणों से वो योग बनने के बाद भी बहुत अधिक लाभ नहीं दे पाता, हमें क्या और सावधानियां रखी हैं। तो जो इस विषय को और गहरा समझना चाहते हैं उनको भी बताऊंगा। और जो साधारण योग था केवल इतना कि नवम भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में है तो आप अत्यधिक भाग्यशाली हैं, या उस ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी है तो आप भाग्यशाली हैं, या उस ग्रह पर शुभ ग्रहों की भी दृष्टि है, शुभ भाव में है, अच्छे नवांश में है, डिग्रियां अच्छी हैं। ये जो 6-7 पॉइंट्स हैं इनको भी मैं डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। तो विषय लंबा नहीं है, केवल आपको इतना देखना है। 4-5 एग्जाम्पल दूंगा तो बहुत आराम से समझ में आएगा और आप आराम से अपना आकलन कर सकेंगे। तो जिनको ज़्यादा गहराई में समझना है डिटेल्स उनके लिए, जिन्हें सिर्फ अपनी कुंडली में देखकर ये आकलन करना है वे हमारे भाग्य की स्थिति कैसी रहेगी उनके लिए बेहद आसान तरीके से बता दूंगा। जो कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है आप इस कुंडली का सेकंड भाव समझ लो जो इसी वीडियो में है, वो उनके लिए जो इसे बहुत गहराई से फिर देखना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। देखिए इस एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। ये हमेशा पहला भाव होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। हमारा सारा दृष्टिकोण, सारा कंसंट्रेशन केवल इस भाव पे। यहाँ है 1 नंबर यानी मेष राशि। आप लिस्ट में देख पा रहे हैं तो इस मेष का स्वामी हुआ मंगल। अब हमें मंगल पे केंद्र कौन से हैं? ये चारों ग्रह, ये केंद्र है, ये दोनों त्रिकोण। तो इसकी मैक्सिमम अच्छी स्थिति ये थी कि ये केंद्र में आ जाए, आ गया। यहाँ पर इसकी स्थिति होना ये जबरदस्त भाग्यशाली होने का योग बना। तो अब इस भाग्यशाली का लाभ क्या है, या भाग्य कहाँ से आया, या भाग्य के लिए। तो इस भाग्य के लिए एक दिक्कत जरूर देखने में आएगी कि अपने से 8वें घर में, गौर कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8वां घर खराब घर। अगर कोई ग्रह अपने से 8वें में जाएगा तो अपनी ग्रह स्थिति खराब करेगा, पर वो तो राजयोग बना रहा है, रुचक महायोग, मंगल स्वग्रही है। तो अर्थ ये हुआ कि 8वां घर दूर करता है, मृत्यु मतलब दूर। तो और किस घर से? यह है चौथा घर, माँ का घर, मातृभूमि। तो इनका भाग्य तभी चलेगा या शाइन करेगा जब ये अपने घर से दूर जाएंगे। ठीक, तो ये जबरदस्त भाग्यशाली हैं, अमेरिका में रहते हैं, इंजीनियर हैं इन्फोसिस में और बहुत कामयाब जिंदगी जी रहे हैं। अब इस कुंडली पे ध्यान देते हैं। फिर हमें किस पे? केवल इस भाव पे ध्यान देना है, ज़्यादा तो देखना नहीं। इस भाव का स्वामी 5 नंबर यानी बना सूर्य, जिसे जानबूझकर रेड रंग से दिखाया गया है जिससे आपके लिए समझना आसान। तो ये अपने से अगले घर में है, केंद्र में है, जबरदस्त भाग्यशाली होने का योग बना रहा है। अब इस कुंडली पे ध्यान देते हैं। 9वें भाव का स्वामी क्या है? सिंह यानी सूर्य, और सूर्य का बैठा है लग्न में। इससे बढ़िया स्थिति हो ही नहीं सकती भाग्य के लिए। तो ये जबरदस्त अच्छा भाग्यशाली होने का योग बना। और क्योंकि लगन से बन रहा है, सेल्फ एफर्ट, अपनी सामर्थ्य, अपने दम, अपनी काबिलियत से ही ऐसे लोग कामयाब होते हैं। क्वालिफाइड इंजीनियर हैं। इस कुंडली पर ध्यान देते हैं। 9वें भाव में बैठी है 7 नंबर की राशि यानी तुला। तुला के स्वामी है शुक्र। ठीक है, तो अर्थ ये हुआ, और शुक्र यहाँ पर है मित्र, लगन में बैठे। तो अपनी सामर्थ्य, अपने एफर्ट्स, अपने दम से कामयाब होने का जबरदस्त योग इनकी कुंडली बनता है। अब यहाँ पर भाग्य का स्वामी क्या है? 8 नंबर यानी वृश्चिक यानी कि मंगल। और मंगल कहाँ है? धन भाव में, और यहाँ वो अपनी स्वराशि में। आमतौर पर हम केंद्र में होने पर अधिक शुभ काउंट करते हैं, लेकिन ग्रह अगर स्वग्रही हो, उच्च राशि में हो, तो भी उसका प्रभाव अवश्य आएगा। तो ये भी
एक अलग तरह का नियम हुआ भाग्यशाली होने का कि भाग्य का स्वामी अपने से छठे भाव लेकिन धन भाव का स्वग्रही योग बनाता है, जो बहुत पावरफुल स्थिति है। जबरदस्त भाग्यशाली होने का यहाँ पे योग बनता है। इस कुंडली पर ध्यान देते हैं। यहाँ फिर से सिंह राशि आई। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य और वो केंद्र में बैठता है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। जबरदस्त भाग्यशाली होने का योग। ये बहुत बड़े व्यापारी हैं। जो 6 एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने देखना कैसे है। अब अगला पोर्शन उनके लिए शुरू करते हैं जो इसे और अधिक गहराई में देखना चाहते हैं, या क्या क्या पॉइंट्स पे ध्यान दिया जाना चाहिए उनके लिए। अब इसी विषय को और गहराई से समझने के लिए जो पॉइंट्स हैं जिन पर हमें ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है, उनकी चर्चा करते हैं कि वो क्या क्या हैं। हमें सबसे पहले भाव को देखना है। भाव का स्वामी यहाँ पर अच्छी स्थिति में, यानी नवमेश की अच्छी स्थिति है। नवमेश के साथ कौन से ग्रह बैठे हैं? इस भाव का स्वामी यानी पंचमेश बैठा है, ये भी स्थिति शुभ हो गई। उस पर दृष्टि किसकी है? लग्न भाव के स्वामी की ही पूरी दृष्टि है और किसी ग्रह की नहीं है, तो पहले भाव तो स्थिति यहां ठीक हो जाती। अब नवम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं? नवम भाव में षष्ठ भाव का स्वामी बैठा है सूर्य। ये नवम भाव की स्थिति को कमजोर करता है। षष्ठेश का यानी शत्रु पक्ष के स्वामी का इस भाव में जाना भाग्य को कमजोर करेगा, और सप्तम भाव के स्वामी का भी यहाँ आना कुछ हद तक भाग्य स्थितियों को थोड़ा कमजोर जरूर करेगा। ये 2 वजह हो गई। तीसरा देखना था नवांश में इसकी स्थिति। देखिए इस कुंडली में नवांश में मंगल ग्रह 12वें घर में आता है सिंह राशि में। अच्छा है, लेकिन उसे 12वें घर में आ गया, और नवांश में भी उसे 6ठे 8वें 12वें नहीं होना चाहिए था, थोड़ा कमजोर हो गया, ये पॉइंट। इसके बाद देखना था लग्न की स्थिति। अगर आप ध्यान देंगे लग्न है मीन, मीन लग्न का स्वामी और गुरु जो इस भाव में शत्रु राशि में चला गया, यानी लग्न बहुत कमजोर हो गई। तो क्योंकि यहाँ लग्न कमजोर हो गई, नवांश में वो 12वें घर में चला गया, षष्ठ भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है, तो इन सब के कारण उसके भाग्य में कुछ ना कुछ कमी जरूर आएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भाग्यशाली नहीं है, लेकिन अब हर्डल्स बढ़ गए, समस्याएं बढ़ गई, जिस पे हमें ध्यान देना है। भाव का स्वामी ये रहा केंद्र में और मित्र राशि में, कोई समस्या नहीं। उसके साथ कौन सा स्वामी बैठा है? इसी भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी स्वग्रही बैठा है, ये बहुत अच्छी स्थिति। यहाँ केतु है, ये एक माइनर नेगेटिव फीचर है। लग्न का स्वामी अपना राजयोग बना रहा है, ये स्थिति बहुत अच्छी है। नवांश में भी सूर्य वर्गोत्तम है, ये एक और बहुत अच्छी स्थिति है। और क्या चीज देखनी थी? डिग्री। तो यहां सूर्य की डिग्रियां भी कमजोर नहीं हैं, तो ये निकला कि स्थितियां बहुत अच्छी हुई, इसमें कहीं कोई समस्या देखने में नहीं आई। ये अत्यधिक भाग्यशाली होने का योग बना। तो हमने सारे पॉइंट्स को एक एक करके लिया, लिस्ट भी मैंने आपको दिखाई कि किन किन पॉइंट्स को भी देखना है। ये जितना जितना वो और अच्छा होता जाएगा, उतना ही भाग्य और अच्छा होता चला जाता है। ये आखिरी एग्जाम्पल है, इस पे ध्यान देते हैं। भाग्य का स्वामी लगन में है, अत्यधिक भाग्यशाली होने का योग बन गया, ठीक। नवांश में इसकी स्थिति सेकंड भाव में आती है, चलिए एवरेज स्थिति, यहां भी एडजस्ट होगा। अब मंगल क्या है? पंचमेश है। अब पंचम भाव, ध्यान देखना, बड़ा टेक्निकल रूल है ये। एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में चला जाए, या इस त्रिकोण का स्वामी इस त्रिकोण में आ जाए, तो वो भाव की हानि करता है। ये बड़ा अलग सा और कमाल का है, पर इस पे डिटेल में अलग वीडियो बना दूंगा। यहां मंगल व्ययेश भी है, 12वें घर का स्वामी भी है, तो इस भाव को उसने कमजोर करा। और चंद्र यहां अष्टम भाव का स्वामी है। चंद्र पर अष्टमेश होने का दोष नहीं है, नहीं लगता, फिर भी वो अष्टम भाव का स्वामी। ये दोनों स्थितियां थोड़ी सी कमजोर हो गई। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस भाव का स्वामी, लग्न भाव का स्वामी अपने से 12वें चला गया, ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। तो अर्थ क्या निकला कि लग्न थोड़ी सी कमजोर हुई, पंचम भाव नवम भाव में बैठे हुए ग्रह थोड़े से कमजोर पड़े। इन सब चीजों से भी उत्तरोत्तर कमी भाग्य में देखने में आ सकती है। तो ये जो 6-7 पॉइंट मैंने आपको लिख के दिखा रहा हूं, इन पर भी ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है, अगर हम गहराई से उस बात को देखना चाहते हैं तो।
मुझे उम्मीद है कि अगर आपने जरा सा भी ध्यान से इनको देखने का प्रयास किया होगा तो ज़रूर आपको ये बात समझ आई होगी कि आपके भाग्य की स्थिति कैसी है। और जो डिटेल में जाना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने 7 पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि जिससे ये बात उन्हें समझ आए कि इसको किस तरीके से देखना चाहिए या किस तरह इसकी उत्तरोत्तर क्षमता पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इससे लाभ ये होगा कि जब हमें हमारे भाग्य का किस दिशा से कैसे लाभ हो सकता है, कहाँ हानि हो सकती है या किस तरह से हमें भाग्य की हानि हो सकती है, हम उससे बचने का प्रयास कर सकते हैं। जिस भी ग्रह के कारण ऐसी स्थिति होती है उस ग्रह के बीज मंत्रों का जाप, इष्ट देवता की पूजा अर्चना करने से भी थोड़ी राहत अवश्य ही प्राप्त होती है। इस वीडियो से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके हृदय में जरूर पूछिए, मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।